झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर कहा कि 30 जून को हूल दिवस के दिन भगोनाडीह में भाजपा के द्वारा षड्यंत्र कर रहे उस पवित्र भूमि को रणभूमि बनाने का असफल प्रयास न करें। सिर्फ वीर शहीदों को बल्कि झारखंड के अस्मिता तथा अस्तित्व एवं उसकी भावनाओं को तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज केंद्रीय कमेटी रांची द्वारा निर्देशित पूरे राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तथा पुतला दहन कर कार्यक्रम किया जाएगा। बताया गया है कि किसी तरह से लगातार हेमंत सोरेन की सरकार को झारखंड में गिराने के लिए भाजपा लगातार प्रयत्न कर रही है, साजिश कर रही है, वो भी ऐसे समय में जब झारखंड को सींचने वाले दिसम गुरु शिबू सोरेन जो जिंदगी और मौत के बीच में दिल्ली के अस्पताल में लड़ रहे हैं और उनका देखभाल करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अस्पताल में देखभाल कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता रघुवर दास बाबूलाल मरांडी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष लखी सोरेन और सचिव मन्नू आलम, जेएम नेत्री नीलम मिश्रा, अजय रवानी, मंटू चौहान आदि सभी मौजूद थे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाद सूत्र चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। आते हैं और मंडल मुर्मू को स्कॉर्पियो एन कहां से मिल जाता है, और वहां जो पंडाल लगाया जा रहा था उसको जर्मन हैकर कहते हैं। जर्मन हैकर जिसमें 15-20 लाख का खर्च पड़ता है, वो पैसा कहां से आया? जाहिर सी बात है, हथियार कहां से आए? जमशेदपुर से, कोहलान से, उड़ीसा से लोग वहां पहुंचे हुए थे उपद्रव फैलाने के लिए, एक दंगा का रूप देने के लिए। तो सवाल तो हम लोग का भारतीय जनता पार्टी से है कि आखिर कहां से रातों रात मंडल मुर्मू जी के पास स्कॉर्पियो एन आ जाता है? कहां से रातों रात उतना पैसा आता है? 3 लाख का सारी धोती उनके गाड़ी में पाई जाती है। और उल्टा भारतीय जनता पार्टी क्या करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करना शुरू करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, जो शहीदों के परिवार को पूजा करने का इजाजत नहीं दिए, उन लोगों को पूजा पाठ करने से रोका गया। तो ये पूरी तरह से आदिवासियों में पार्टी अभी से नहीं, जब से हम लोग का सरकार बना है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब से बने हैं उस दिन से ही ये सरकार गिराने के चक्कर में एक से एक इनका सीधा साजिश है। ये सीता सोरेन को लेके गए, कामयाब नहीं हुए। चंपाई सोरेन को लेके गए, कामयाब नहीं हुए। लोबिन जी को लेके गए, कामयाब नहीं हुए। ये कामयाब अभी भी नहीं होंगे। अभी तो 56 हुआ है ना। अगर ये रवैया रहा, ये झारखंड को जलाना चाहते हैं, आदिवासी से आदिवासी को लड़ाना चाहते हैं। और इनके यहाँ जो गिरिराज सिंह का प्रोग्राम, यहाँ जो चंपाई जी का संथाल का दौरा, ये षड्यंत्र महीनों से रचा जा रहा था। एक तरफ गुरुजी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं झारखंड के मसीहा, और वहां माननीय मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन जी, पूरा परिवार और झारखंड के विपक्ष के नेता भी दिल्ली जाके गुरुजी का हालचाल ले रहे हैं। और एक तरफ भाजपा साजिश रच रही झारखंड को जलाने का। तो कुल मिलाकर के एक बात मान के चलिए, भाजपा की साजिश है कि आदिवासी चूंकि एकजुट होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा को, गठबंधन को वोट करती है, इसका इनको इसमें पेट दर्द हो रहा है। एक भी सीट आदिवासी क्षेत्र में जीत नहीं पाए हैं और इनका षड्यंत्र जो है ये बेनकाब हो गया है। सारा पैसा देना इनका काम, पूंजी देना इनका काम। मंडल मुर्मू पिछले बार जो है निशिकांत दुबे के साथ विधानसभा चुनाव में देखे होंगे, ये जाकर के जो है पकड़े गए थे। और मंडल मुर्मू जी अब सिद्धू कानू के वंशज नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अब हम लोग उनको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में ट्रीट करेंगे। वंशज तो है ही, और भारतीय जनता पार्टी जो हमारा प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उनका एक ही सोच है कि झारखंड को जलाएं कैसे हम, कभी हिंदू मुसलमान करके, कभी आदिवासी से आदिवासी लड़ा के, कभी बाहरी भीतरी करके, कुछ भी करके हो। भाजपा सत्ता चाहती है। इन जानते हैं कि बड़ा अभी जो वनवास इनको मिला है, अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि इतना दिन हम कैसे काटेंगे। भाजपा का नेता सत्ता सुख 18 साल झारखंड में रहे, 18 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया महापुरुषों के लिए। वो पार्क के बनाया, ऐतिहासिक प्रोग्राम शुरुआत के किया था? भोगनाडीह का कार्यक्रम कौन शुरू किया था? चंपाई सोरेन जी? नहीं, ये कार्यक्रम माननीय गुरुजी ने किया और अभी वो सरकारी कार्यक्रम हो गया। सिद्धू कानू का प्रोग्राम पूरे राज्य में हुआ, पूरे देश में हुआ।
इसीलिए आप सबके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अब जो है सरकार भी कार्रवाई करेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता अभी हम लोग रणधीर बनवारी चौक में भाजपा का पुतला दहन करेंगे, भाजपा का जो झारखंड को जलाना चाहती है। यही हम लोग कहना चाहते हैं। आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि पिछले 30 जून को भोगनाडीह में जो बीजेपी के द्वारा अशांति फैलाई गया है उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। 30 तारीख का हूल दिवस सभी को मालूम है, वीर महापुरुष सिद्धू कानू का आह्वान पर ये हूल दिवस मनाया जाता है और इसका ये प्रोग्राम भोगनाडीह में सरकारी प्रोग्राम है और सरकारी प्रोग्राम होने के साथ साथ पैदल जो बीजेपी के कुछ लोग नेता उसमें नाम बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री, लोबिन हेम्ब्रम, इनके द्वारा एक दौर से मंडल मुर्मू को आगे किया गया और उस पंडाल के बगल में पंडाल बनाने का प्रयास किया गया। 30 तारीख से पहले 20 जून को ये साक्ष्य मिला कि सुधीर कुमार और गणेश मंडल के साथ साथ और भी लोग वहाँ कैंप किए हुए थे, लोगों को साड़ी, पैसा सभी कुछ दे रहे थे और इसका देने का एकमात्र कारण है कि वहाँ अशांति फैलाना, आदिवासी को लड़ाना। तो हम लोग चाहेंगे कि आदिवासी थोड़ा देर के लिए भाग सकते हैं लेकिन आदिवासी हमेशा एकजुटता के साथ रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री के नहीं रहने की वजह से ये उस जगह पर ऐसा घटित हुआ घटना। तो हम लोग चाहेंगे बीजेपी अगर इस तरह का घृणित काम करता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसी का आज हम लोग पुतला करेंगे। पूरा सबूत ना मिले तो प्रशासन कैसे कार्रवाई करेगी? उसको पूरा खंगाला, देखा, गाड़ी में मिला, साड़ी मिला, पैसा मिला, हथियार मिला, इसके बाद ही कार्रवाई हुआ। और जहाँ तक मंडल मुर्मू की बात है, आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले मंडल मुर्मू बीजेपी में ज्वाइन किया था। तो बीजेपी का ज्वाइन करते हुए उन लोगों को मानसा था कि बीजेपी का प्रोग्राम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये महान पुरुष का प्रोग्राम सरकारी था और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री उस पर विशेष ध्यान दिए हैं, इसलिए उनको अस्थिर करने के लिए ये सब षड्यंत्र बीजेपी वाले के द्वारा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। ए ग्रुप ऑफ भारतीय न्यूज नेटवर्क मीडिया, भारतीय न्यूज नेटवर्क, SPN न्यूज, क्राइम आज तक।